आज कब पता चला कि हीराबा का निधन हो गया है? हाँ, वो सुन के बहुत दुख हुआ हमको। वो सुन के बहुत दुख हुआ और उनके प्रति मोदी जी का बहुत प्रेम था उनके प्रति। और भारत माँ की सेवा करनी है और देश का काम करना है तो फिर वो उसके ऊपर लग गए। वो आप और हमारे जैसे लोग नहीं कर पाते। हम लोग इतना सशक्त नहीं है जितना वो अपने आप को आपको रखते हैं, तो वो उसमें से सीखने वाली बात है। एक माँ है उसकी, जो उसने निधन के दिन वो अग्निदान दिया और दूसरे ही घंटे उसने अपनी भारत माँ की सेवा में लग गए। हमको ऐसा हम हमेशा नहीं कर सकते। हम तो 12-13 दिन वैसे ही डिप्रेशन में रहते बैठेंगे, लेकिन उसका कर्तव्य है कि मेरी माँ तो ही है, लेकिन मेरे भारत माँ की कितने बच्चे हैं जिसको मेरी ज़रूरत है। इतने ऊंचे पद पर आसन होने के बाद प्रधानमंत्री का पद कोई सामान्य तो है नहीं। देश के सर्वप्रथम नागरिक बन गए वो। 125 करोड़ जनता है। हाँ, और उसके बाद वो अपनी माँ के चरणों में बैठते हैं, माँ की गोद में सर रख के सोते हैं, या माँ उनको दक्षिणा के रूप में या आशीर्वाद के रूप में 11 रुपए देती है और वो खुश होते हैं। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी सादगी है, ये कहने का मतलब है। और सही में ना उनके जैसा व्यक्तित्व अगर देश में 2-4 और हो जाए, काया पलट हो जाएगी। सर, क्या नाम है आपका? विरल। तो कहाँ से रहने वाले हैं आप? मैं बड़ौदा से हूँ, गुजरात से। तो आज कब पता चला कि हीराबा का निधन हो गया है? हाँ, वो सुन के बहुत दुख हुआ हमको। वो सुन के बहुत दुख हुआ और उनके प्रति मोदी जी का बहुत प्रेम था उनके प्रति। और उनके साथ हमें भी बहुत दुख हुआ है। वो एक बहुत ही उम्दा इंसान थे और मोदी जी से उनका बहुत लगाव था डेफिनेटली। लेकिन एक और बात है कि मोदी पीएम, पहले सीएम रहे, उसके बाद पीएम बन गए, लेकिन उन्होंने माँ का आशीर्वाद लेना नहीं छोड़ा। हाँ, नहीं छोड़ा, क्योंकि वो माँ तो माँ होती है और उसके आशीर्वाद के बिना तो कोई भी कार्य संभव नहीं है। कोई भी आप बड़ा काम करो तो माँ का आशीर्वाद जरूर चाहिए हमको। जब भी उनको मौका मिलता था वो आशीर्वाद लेने जाते थे। वो जाते थे, जरूर जाते थे। जब भी कोई स्टेट में जीत मिलती थी, इलेक्शन में जीत मिलती थी, कोई बड़ा काम करते थे और कोई देश सेवा के लिए, कोई काम के लिए भी आते थे गुजरात, तो माँ का आशीर्वाद लेने के लिए ज़रूर जाते थे। भूलते नहीं थे। 1 घंटा या 2 घंटा टाइम निकाल के ज़रूर जाते थे, फिर भारत माँ की सेवा में लग जाते थे। उससे ही बड़ी बात है कि आज जब उन्होंने अंतिम संस्कार में मुखाग्नि दी अपनी माँ को, उसके तुरंत बाद वो फिर माँ भारती की सेवा में लग गए, भारत माता की सेवा में जुट गए। हाँ, देखिए, वो भी उनका कर्तव्य है, ये भी कर्तव्य है। मुखाग्नि देना भी उसका कर्तव्य था, उनका फ़र्ज था, तो वो उन्होंने पूरा किया, निभाया। उनके साथ फिर वो देश के भारत माँ की सेवा करनी है और देश का काम करना है, तो फिर वो उसके ऊपर लग गए। वो आप और हमारे जैसे लोग नहीं कर पाते। हम लोग इतना सशक्त नहीं है जितना वो अपने आप को आपको रखते हैं, तो वो उसमें से सीखने वाली बात है। आज लोगों को के मुंह पर शायद तमाचा दिया है कि जो लोग कहते हैं मोदी ने देश बेचा है। गलत बात है ना, एकदम गलत बात है। कैसे बेचेंगे? और कहने वाले तो बोलेंगे ही। वो कहने वालों का एक पर्टिकुलर नाम थोड़ी है कि इसने बोला है। और कहने वाले तो भगवान कृष्ण को भी कहते थे कि तू झूठा है, चोर है, ये है, वो है। ठीक है, तो वो तो करेंगे, मगर ऐसे महान आत्मा जो है, महान पुरुष जो रहते हैं, जो अपना काम करते हैं, वो तो अपना काम करने ही वाले हैं। कितना गर्व होता है जब आपको पता चलता है विदेशों में मोदी होता है। उसी आप गुजरात से आते हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा। अब कल ही में एक यूपी के भाई से मिला था हमारे साथ, वो टूरिंग पे थे। वो लोग बोल रहे थे कि जब बीजेपी आई है तो यूपी में शांति है, बहन बेटियाँ जो है वो रात तक निकल सकती है, बाकी पहले नहीं निकल सकती थी। तो वो सब सुन के हमको गर्व होता है। गुजरात में तो है ही ऐसा, मगर अब दूसरे स्टेट का भी ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन आप अपनी माँ से आशीर्वाद कैसे लेते हैं, कब लेते हैं? जब दूर माँ होती है तो आप उसका आशीर्वाद कैसे लेते हैं? दूर होती है तो फ़ोन पे बात कर लेते हैं और बाकी घर पे साथ में ही रहते हैं हम लोग, मदर के साथ, तो उनसे आशीर्वाद लेते रहते हैं, साथ में ही रहता है बस। आखिरी सवाल, कैसे श्रद्धांजलि आज देना चाहेंगे आज उन्हें, हीराबा को? बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। शुक्रिया। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस मैं तो यही कहता हूँ। विशाला जी, क्या करते हैं आप? हाउसवाइफ। कैसे श्रद्धांजलि देना चाहेंगे आज हीराबा को? बस उसकी आत्मा को शांति दे और हर एक माँ को ऐसा जैसा बेटा मिले। ऐसा बेटा मिले, हाँ, मोदी जैसा बेटा मिले और हर बेटे को ऐसी माँ मिले। ऐसी माँ। माँ तो माँ होती है। लेकिन आप कैसे आशीर्वाद लेते हैं माँ का? मैं होती है माँ? हाँ, मेरी मम्मी तो दूर ही है, हाँ। लेकिन मैं हर रोज फ़ोन पे बात कर लेती हूँ उसके साथ।
बस उसकी दुआएं हमारे साथ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं है। बस। आज उसी माँ के आशीर्वाद का परिणाम है कि आज मोदी के विश्व में जय जयकार हो रही है। हाँ जरूर, गुजरात में तो बहुत 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 ऐसा लगता है कि मोदी की ये माँ है और इसका बेटा ये है। हर 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 टाइम वो मोदी उसके आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। कितनी छोटे गांव में रहते हैं तो भी इसको ऐसा नहीं लगता कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, कि मेरी माँ ऐसे गांव में रहती है। कभी उसको ऊंच नीच का वो भेदभाव नहीं दिखता। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति कहे कि मोदी देश को बेच रहे हैं या ये सब कर रहे हैं तो गुस्सा आता है, मन में गुस्सा आता है। हाँ ऐसा लगता है, क्योंकि जो कर रहे हैं वो हमारे लिए तो कर रहे हैं। वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो उसके पास नहीं कुछ रखते। जो कर रहे हैं वो हमारे लिए तो कर रहे हैं, देश की सेवा तो कर रहे हैं ना। एक माँ है उसकी, जो उसने निधन के दिन वो अग्निदान दिया और दूसरे ही घंटे उसने अपनी भारत माँ की सेवा में लग गए। हमको ऐसा हम ऐसा नहीं कर सकते। हम तो 12-13 दिन वैसे ही डिप्रेशन में रहते बैठेंगे, लेकिन उसका कर्तव्य है कि मेरी माँ तो ही है, लेकिन मेरे भारत माँ की कितने बच्चे हैं जिसको मेरी ज़रूरत है, जिसको जरूरत है। हाँ वो कर्तव्य आज उन्होंने पूरा किया है। पूरा किया है। शायद आज महसूस हुआ है कि जो राजपथ से जो कर्तव्य पथ का जो नाम दिया इंडिया गेट पर, शायद आज उसको महसूस करा दिया है कि असली कर्तव्य क्या है। हाँ वो तो जरूर है, सैल्यूट है मोदी जी को, मैं तो ऐसा बोलती हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हिरेन भाई ठक्कर है। जी, कहाँ से रहने वाले हैं? मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से हूँ। जी जी। तो आज पता चला, कब पता चला कि आज हीराबा का निधन हो गया पीएम मोदी जी की माँ का? आज सुबह ही हमें जानकारी मिली और बड़ा दुख लगा। माँ के प्रति जो प्रेम होना चाहिए उसके एक जीवंत उदाहरण है हमारे मोदी जी। जी, देखिए एक और बात है ना कि आज जैसे ही उन्होंने मुखाग्नि दी उसके तुरंत बाद वो माँ भारती की सेवा में जुट गए और पश्चिम बंगाल को 700 करोड़ की सौगात देना, वंदे भारत का उद्घाटन करना और विदेशी लोगों के साथ में एक मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग करना, ये हमारे समाज के लिए और हमारे देश के हर नागरिक के लिए प्रेरणा का विषय होना चाहिए। जी जैसे जिस तरीके से मोदी जी की अपनी माँ थी, वैसे भारत भी हमारी माँ है। जी। अपन भारत माता बोलते हैं। पाकिस्तान माता, अमेरिका माता कभी सुना है आपने? कभी नहीं सुना है। तो ये बहुत बड़ी एक मिसाल उन्होंने कायम की है और आने वाली पीढ़ी अगर इस प्रकार से अनुसरण करेंगे तो हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है, जगत गुरु बन सकता है। और जो फ्री में रेवड़ियाँ बांटने की जो अनेक नेता लोग परंपरा जो कर रहे हैं, वो जैसे श्रीलंका की हालत हो रही है वैसी हालत हमारी देश की हो जाएगी। इसके विरुद्ध भी मोदी जी ने जो अभियान छेड़ा है ये अपने आप में तारीफ़ काबिल है। हमारी युवा शक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमारी संस्कृति को बचाने के लिए वो पग पग पर जो कार्य कर रहे हैं वो वाकई में सराहनीय है। और आज आपने देखा जी, उससे भी बड़ी बात है कि एक सामान्य तरीके से देश के, आप सोचिए कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के पीएम मोदी सामान्य तरीके से सामान्य व्यक्ति की तरह से उनको कंधा देते हैं, उनको मुखाग्नि देने के लिए जाते हैं। यही तो एक सीख है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने क्या किया था, जी वही तो वो सीख दे रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं हिमालय, क्यों जा रहे हैं ये अपने काशी विश्वनाथ, क्यों मथुरा के लिए वो चिंतित रहते हैं? उसका कारण यही है कि हमारी जो मूल संस्कृति है उसको हमको पुनर्जीवित करना है, बचाना है और हमको विश्व गुरु बनाना है हमारे देश को। और उसके लिए सभी नागरिक एकजुट होकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता प्राप्त होगी। दिन में 22 घंटे करने वाले काम करने वाले पीएम मोदी के पर, और वो सोचिए कि माँ को मुखाग्नि देने के बाद तुरंत माँ भारती की सेवा करने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति ये कहता है राजनीति से प्रेरित होकर के कि मोदी ने देश को बेचा है, ये तो सरासर गलत है। और दूसरा, हम तो स्वतंत्र भारत के सभी स्वतंत्र नागरिक हैं, जो चाहे जैसा भी आरोप लगा सकते हैं और उनको लगाना भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वो अपना आरोप लगाते वैसे ही अपना ग्राफ वो खुद ही नीचे गिरा रहे हैं। ये तो चलता रहेगा सर। ये तो सतयुग में भी हुआ है, द्वापर में भी हुआ है और अभी तो घोर कलयुग में हम जी रहे हैं। आप जब तक उल्टे को उल्टा नहीं करेंगे तब तक सीधा नहीं होगा। ये बहुत बड़ा उदाहरण आपको हम देना चाह रहे हैं। उल्टे को आप उल्टा करेंगे तो क्या होगा, वो सीधा हो जाएगा। चलिए, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया। अब मेरी धर्मपत्नी मीता ठक्कर है, वो आपको अपने आगे का। क्या नाम है आपका? मीता ठक्कर। जी, क्या करते हैं आप? बहुत कुछ, और ज़्यादा कुछ नहीं ये कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के कंपेयर में कुछ नहीं। कुछ नहीं, लेकिन आज उनकी माता जी का निधन हो गया, कब पता चला आपको? हम लोग तो एक्चुअली ट्रेन में थे, बहुत लेट हमको पता चला है, पर दुखद तो है पूरे देश के लिए। कैसे श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? हमने जिस गुरु को मानते हैं उनको याद करके उनके लिए मंत्र जाप किया है जी, कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनका जाना नरेंद्र मोदी के लिए
और शक्ति बनकर बने कि वो देश के लिए और अच्छा काम कर पाए, क्योंकि उन्होंने जब मैंने देखा है कि जब वो आए पहली बार संसद तो ये बोला था कि भाजपा भी मेरी माँ है और ये देश भी मेरी माँ है। तो अगर वो अपनी माँ को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते होंगे तो वो देश के लिए और ज़्यादा सक्रिय बनेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन आज उन्होंने एक पूरे विश्व को बहुत बड़ा संदेश दिया कि अपनी माँ को मुखाग्नि देने के तत्काल बाद वो माँ भारती की सेवा में जुट गए। पश्चिम बंगाल को 700 करोड़ की सौगात देते हैं और वर्चुअल मीटिंग करते हैं, यानी कि वो भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज शायद ये करके दिखाया कि माँ से भी बढ़कर ये भारत माँ भी है। सच्चे कर्मवीर की यही तो निशानी है, अपने निजी दुखों को भूल कर जन सेवा के लिए लगना। उनके जैसा कर्मवीर कोई नहीं इस समय अपने देश में। वो तो, और हमें गर्व है कि हम उनके विधानसभा क्षेत्र से हैं, उनके राज्य से हैं। गुजरात राज्य मणिनगर जो उनका क्षेत्र है वो हमारा निवास स्थान है, तो गर्व है हमें। हमने बहुत सालों तक केवल और केवल मोदी जी को वोट दिया है जी। और अब तो खैर हमारा निवास स्थान बदल गया है, मगर वोट फिर भी भाजपा को ही जाता है। ये इसके बावजूद आप कहीं जब जाते हैं, जब मोदी मोदी की जय जयकार होती है, उनका नाम सुनाई देता है, उनकी गूंज सुनाई देती है, तो कितना गर्व होता है। गर्व का विषय है वो हर भारतीय के लिए कि कभी ये स्थिति भी देखी है भैया कि हमारे देश का कोई जाता है तो विदेशों में कितना ज़्यादा परेशान होता है। हमारे देश का नेता जाता है तो कहीं कोई उसका माने क्या कहे गिनती में भी नहीं आते, उनका कोई नोट भी नहीं लेता, और उसके बदले नरेंद्र मोदी जी का इतना सम्मान, एक तरीके से वो हमारी भारत माता का सम्मान है, हमारे देश का सम्मान है, तो गर्व तो होगा ही होगा। आज नहीं तो कल उसका सीधा असर हमारे देश के लोग जो लोग विदेश जाते हैं या वहाँ रहते हैं उनको भी उसका फ़ायदा मिल ही रहा है। उससे ही बड़ी बात, सीएम होने के बाद और पीएम बन जाने तक आप सोचिए कि उन्होंने जब जब उनको मौका मिला कभी उन्होंने माँ का आशीर्वाद लेना नहीं भूले, वो कभी नहीं भूले हैं। और ये कितना बड़ा माने लोगों के लिए प्रेरणा की बात थी, कितनी बड़ी कि इतने ऊंचे पद पर आसन होने के बाद, प्रधानमंत्री का पद कोई सामान्य तो है नहीं, देश के सर्वप्रथम नागरिक बन गए वो, 100 करोड़ जनता है। हाँ, और उसके बाद वो अपनी माँ के चरणों में बैठते हैं, माँ की गोद में सर रख के सोते हैं, या माँ उनको दक्षिणा के रूप में या आशीर्वाद के रूप में 11 रुपए देती है और वो खुश होते हैं। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी सादगी है, ये कहने का मतलब है। और सही में ना उनके जैसा व्यक्तित्व अगर देश में 2-4 और हो जाए, काया पलट हो जाएगी। पर हाँ, एक बात ज़रूर है, उन्होंने जो स्वप्न देखा है ना, वो स्वप्न हमारे गुरुदेव ने भी देखा है कि ये देश फिर से जगत गुरु बनेगा, और वो बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, और वो बनेगा। शायद हम सब ना ये सोचते हैं कि वो हैं, ये अपने योगी जी हैं, वो ऊपर कहीं भगवान की मर्जी से देश को मिले रत्न है जो देश की काया पलट करने, देश का भविष्य बदलने के लिए आए हैं। बात है कि जीवन में माँ का आशीर्वाद कितना जरूरी है, खासतौर पर अगर हम आपकी बात करें, हजारों किलोमीटर दूर जब माँ बैठी होती है तो उसका आशीर्वाद लेना कैसे संभव हो पाता है। हमने अभी साल भर पहले ही अपनी माँ को खोया है जी। और माँ का नहीं रहना क्या होता है ना, वो हम तो खैर माँ से हज़ारों किलोमीटर दूर तो बहुत साल हो गए। एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए अपनी माँ से दूर होना कॉमन बात है। शादी हुई माने अपने माँ बाप से दूर हो ही जाती है, मगर फिर भी जब जाए तो उसी माँ की गोद में सर रख के, उम्र की चाहे किसी मोड़ में हो, माँ की गोद में सर रखना एक सौभाग्य होता है। और उसके बाद अब 2 बार जा चुकी हूँ और बाकी सब है, एक माँ नहीं होने के बाद भी वही घर सूना लगता है। लेकिन माँ के जो आंचल में जो सुकून है वो शायद किसी गद्दे में कहीं नहीं, दुनिया में कहीं नहीं, गद्दे की छोड़िए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं भैया, दुनिया के किसी कोने में वो सुकून नहीं है। आज आप मोदी जी को कैसे आशीर्वाद देना चाहेंगे, क्योंकि माँ ने तो आशीर्वाद दे करके उनको विदा कर दिया है। मोदी जी को आशीर्वाद देना हमारी हैसियत नहीं है। हाँ, हम सब उनके लिए प्रार्थना ज़रूर करते हैं कि भगवान उनको वो शक्ति दें कि बिल्कुल, उनकी माँ ने भी उनको इस स्थिति में देखा होगा तो और सपने देखे होंगे अपने बच्चे के लिए। उनकी माता जी के जो भी स्वप्न है वो सब वो पूरे कर सके। क्या नाम है आपका? सर सुरेश, सर दिल्ली से रहने वाले हैं। आज पता चला आपको कि मोदी जी की माँ का निधन हो गया। हाँ जी। कितना दुख हुआ? सर बहुत दुख हुआ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और उनकी माता जी का ध्यान पे हमारे को बहुत बुरा ही लगा जी। एक और बात है कि आज उन्होंने मैसेज दिया कि भाई माँ को मुखाग्नि देने के बाद में तत्काल बाद अपने काम में जुट गए, जो पीएम की एक जिम्मेदारी है उस काम में जुट गए। सर उनसे मतलब देश के लिए उनसे अच्छा पीएम और
मतलब आप ये देख सकते हैं एक माँ को अग्नि देने के बाद आदमी इस तरीके से कर रहा है, तो उनसे बढ़िया नेता और उनसे बढ़िया इंसान कौन होगा। उसके बावजूद कोई ये कहे कि मोदी जी देश को बेचने में लगे सर वो आदमी की सोच है, उसको हम नहीं बदल सकते, क्योंकि जो आदमी हमारे सामने कर रहा है हमारे सामने है तो सबके ही सामने है, ठीक है ना। तो लोगों की सोच है, जो बोल रहे हैं उनको हम नहीं बदल सकते। बहुत शुक्रिया। तो आप देखिए कि हमने कुछ गुजरात के लोगों से बातचीत की। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जब ये चौंकाने वाली बात है, कुछ लोगों के लिए प्रेरणा की बात है कि जब मोदी ने अपनी मां को मुखाग्नि दी, उसके तत्काल बाद वह पश्चिम बंगाल को सौगात देते हैं। यानी कि पीएम की जो जिम्मेदारी है, मां भारती की सेवा कैसे की जाती है, शायद आज यह सबक, प्रेरणा, सब कुछ संदेश अगर दिया है तो मोदी ने वह कर्तव्य निभा करके दिया है कि जिसका नाम राजपथ से जब कर्तव्य पथ किया गया था, तो शायद आज उससे दिखा दिया है कि राजपथ के बाद कर्तव्य पथ करने का मतलब क्या है और उस पर चलने का मतलब क्या होता है। धन्यवाद।